Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting the today's video lecture on the topic of differentiation of infinite series. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो सबसे फर्स्ट आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि इनफाइनाइट सीरीज आखिर होता क्या है। तो व्हेन ए फंक्शन प्रेजेंट इन repeated form, either exponential, either in addition or subtraction form, then such function is called repeated or infinite series. For example, अगर हम लोग कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि मेरा एक फंक्शन है साइन एक्स, ये साइन एक्स फंक्शन है। अब ये फंक्शन रिपीटेडली प्रेजेंट होना चाहिए आइदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, फिर ये रिपीट हो रहा है एक्सपोनेंशियली ऐसे। तो साइन एक्स एक फंक्शन है और ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन ये रिपीटेशन इनफाइनाइटली होना चाहिए। व्हेन ए फंक्शन repeat itself infinitely either in exponential form or product form or addition subtraction form, then such function or such series is called infinite series। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन एक्स मेरा फंक्शन था, ये फंक्शन अपने आप को इनफाइनाइटली रिपीट कर रहा है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ रिपीटेशन एक्सपोनेंशियली हो रहा है। मे बी ये रिपीटेशन ऐसा भी हो सकता है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ log x मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, log x, और इस टाइप का हो, ये देखिए अब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, कैसे, तो देख लीजिए। रूट log x मेरा फंक्शन है और ये अपने आप को इटसेल्फ रिपीट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। और इनफाइनाइटली रिपीट होना चाहिए, तो ये मेरा इनफाइनाइट सीरीज हो गया। ठीक है, मे बी ये ऐसा भी हो सकता है, सपोज कर लीजिए कि एक फंक्शन है x प्लस 1/x, ये फंक्शन है। अब ये फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है ऐसे, फिर 1/x रिपीटेडली। तो आज हम लोग इस टाइप के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि इस टाइप के इनफाइनाइटली सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो आपने ये समझ लिया कि इनफाइनाइट सीरीज किसको बोलते हैं। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उस पर आज हम फोकस करते हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट है कि इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के पहले एक बेसिक चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले वो बेसिक चीज़ आप सीख लें, उसके बाद तब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मेरे लिए ईजी हो जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए। तो इस फंक्शन को और हम सिंपल वे में लिख रहे हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या इस फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि ये रिपीटेशन इनफाइनाइटली नहीं हो रहा था। अब यहाँ रिपीटेशन इनफाइनाइटली हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज में काउंट होगा। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये फंक्शन अपने आप को इटसेल्फ रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स, या आप इसको अभी अगर आप काउंट कर लेंगे तो ये 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। 4 टाइम्स ये अपने इटसेल्फ को 4 टाइम रिपीट कर रहा है। तो क्या इसके प्लेस पे यहाँ याद देखिए कि y का वैल्यू है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4 टाइम्स, ठीक है, ये 3 एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और एक ये बेस है। तो अगर हम इसको बेस ले लें तो यहाँ 3 टाइम्स इसका एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। अब इसको क्या इसके प्लेस पर हम y लिख सकते हैं? नहीं,
क्यों नहीं पुट कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए y के फॉर्म में एक x बेस है और उसके ऊपर 3x के फॉर्म में एक्सपोनेंट है। अब अगर हम इसको कवर कर लेते हैं, इसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि x बेस है और इसके ऊपर में एक्सपोनेंशियल रिपीटेशन 2 टाइम हो रहा है, जबकि मेरा ओरिजिनल फंक्शन था y जिसमें एक बेस x है और उस पर एक्सपोनेंशियल रिपीटेशन 3 टाइम्स हो रहा है और यहाँ एक्सपोनेंशियल रिपीटेशन 2 टाइम्स है। तो यहाँ हम x रिपीटेशन फॉर्म में है, इसके प्लेस पर y पुट नहीं कर सकते हैं। अब इसी फंक्शन को थोड़ा सा हम ऐसे लिखें, इस बार देखिए 4 टाइम एक्सपोनेंशियल रिपीटेशन हो रहा है, 4 टाइम। तो क्या इसके प्लेस पर हम y लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं पुट कर सकते हैं? देखिए यहाँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में 1 2 3 टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, जबकि मेरा ओरिजिनल फंक्शन में रिपीटेशन कितना बार हो रहा है? 1 2 3 4 टाइम रिपीटेशन हो रहा है और यहाँ x टू दी पावर रिपीटेशन हो रहा है 3 टाइम। तो इसको हम y नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर हम इसको y से रिप्लेस करते हैं तो देखिए क्या होगा। हमने इसके प्लेस पर y लिखा तो y इज इक्वल टू x और x टू दी पावर 3 टाइम रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ देखिए ये 3 टाइम एक्सपोनेंशियल रिपीटेशन है और ओरिजिनल फंक्शन में मेरा 4 टाइम एक्सपोनेंशियल रिपीटेशन है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकता है। तो इसके प्लेस पर y हम पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ लिया। अब सपोज कर लीजिए कि यही फंक्शन में x का एक्सपोनेंशियल रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम हो रहा है। अब क्या होगा? तो x का जब रिपीटेशन या कोई भी फंक्शन का रिपीटेशन इनफाइनाइटली हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए अगर हम इसको कवर कर लिया तो इस पे देखिए, इस पे x एक्सपोनेंशियली इनफाइनाइट टाइम अभी भी रिपीटेशन हो रहा है और ओरिजिनल फंक्शन में भी x एक्सपोनेंशियली इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो इन सारे रिपीटेशन के प्लेस पर यहाँ से देखेंगे आप गौर से, यहाँ से यहाँ इस एक्सपोनेंशियल रिपीटेशन के प्लेस पर अगर हम y पुट कर दें तो फंक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले में देखिए रेड कलर से जो हमने बॉक्स में कवर किया है, इसमें x इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है और ओरिजिनल फंक्शन में भी x इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो एक रिड्यूस हो गया, एक इसमें से कम हो गया। तो आप सोचिए कि इन्फिनिटी में से अगर 1x को हम रिड्यूस भी कर देते हैं, एलिमिनेट भी कर देते हैं, तब पर भी इन्फिनिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ हम एक और x को ऊपर में एक्सपोनेंट में के फॉर्म में ऐड कर दें, तब पर भी यहाँ x में किसी भी तरह से ये फंक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब कोई भी फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उस जगह पर ओरिजिनल फंक्शन से हम इतने को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? देखिए y इज इक्वल टू x टू दी पावर y। बस आपको यही कर देना है। जहाँ कहीं भी इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज आए तो आपको ये सबसे फर्स्ट इसमें ये देखना है कि फंक्शन क्या है। तो यहाँ मेरा फंक्शन x था, इस फंक्शन का रिपीटेशन क्या इनफाइनाइट टाइम हो रहा है? यस। अगर हो रहा है तो उसमें से एक फंक्शन को हटा दीजिए, जैसे हमने x को हटा देंगे और बाकी के प्लेस पर y से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। देखिए एक फंक्शन को हमने हटा दिया और बाकी जो रिपीटेशन है उसके जगह, क्योंकि ये इटसेल्फ रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो उसके जगह पर अगर हम y पुट कर देते हैं तो इस फंक्शन में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज कर लीजिए कि मेरा फंक्शन ऐसा है sin x
रूट साइन एक्स है, ठीक है। रूट साइन एक्स मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस फिर से रूट साइन एक्स, अभी 2 बार रिपीट हुआ, फिर से रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, ये 3 टाइम रिपीटेशन हुआ और इस तरह से इनफाइनाइट टाइम रिपीटेशन हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे फर्स्ट कि इसमें से जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है रूट साइन एक्स, ठीक है, तो रूट साइन एक्स को कवर कर लीजिए और यहां से देखिए आप देखेंगे कि रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो इन सब के प्लेस पर हम y अगर सब्स्टिट्यूट कर दे इन सब के प्लेस पर, तो ओरिजिनल फंक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट, आपको बताया था कि सिंगल फंक्शन को छोड़ देंगे और इसके बाद है प्लस, और जहाँ रिपीटेड हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, उसके प्लेस पर यही y, देखिए सेम इसको y को यहाँ पुट कर देंगे। अब ये मेरा फंक्शन इस टाइप का हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसका डिफरेंशिएशन हमारे लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन जैसे ही हमने y से इसको सब्स्टिट्यूट करके ऐसा लिख दिया तो मेरे लिए अब इसका डिफरेंशिएशन ईजी हो गया। तो कहीं भी इनफाइनाइट सीरीज होगा तो उसमें यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके बाद तब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नॉर्मल फंक्शन जैसा बिहेव करने लगेगा। चलिए तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, x y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x इनफाइनाइट, ऐसा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें से जो मेरा फंक्शन है क्या, x, तो एक फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए और उसके बाद जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है इन सारे को y से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि y इक्वल टू दिस वन है। तो इसमें मैंने एक को एज इट इज लिखा और बाकी को y से रिप्लेस कर दिया। अब मेरा ये ओरिजिनल फंक्शन इस टाइप का हो गया। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने पहले भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बता रखा है और इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताए हैं। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्ट आप या तो ट्रिक्स यूज़ करें और डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और नहीं तो हम इसका ऐसे भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग y इज इक्वल टू, आपको ये पता है कि लॉग जैसे ही हम यहाँ लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग किस में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो लॉग x होगा। अब ये मेरा u हो गया और ये मेरा v हो गया, तो u इंटू वी के फॉर्म पे आप इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग y बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स, दैट इम्प्लाइज इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v log x बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया। हमें याद रखिए कि dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स को हम एक साइड ले करके चले आएंगे यहाँ। तो अब देखिए दैट इम्प्लाइज यहाँ 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स हो गया, वाई बाई एक्स यहाँ से 1 बाई वाई माइनस
log x dy by dx is equal to y by x. तो therefore dy by dx is equal to y by x, और यहाँ हो जाएगा इंटू वाई बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको बेसिक जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको ये बताया। अब अगर हमें डायरेक्ट यही डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि यहाँ अगर हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, यहीं अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं उसको। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और यहाँ वेरिएबल बेस है, तो अगर हम यहाँ ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको मैंने बताया है यहाँ से कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ dx टू दी पावर y dx। इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन को एज इट इज़ पहले लिख दीजिए। मैंने लिख दिया ये फंक्शन जो है उसको, उसके बाद ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस log x और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, ये हो गया। अब दैट इम्प्लाइज, देखिए dy बाई dx, और इस फंक्शन को यहाँ देख लीजिए, ये फंक्शन को हमने ऑलरेडी y सपोज करके रखा है, तो यहाँ हो जाएगा y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे log x dy बाई dx, ऐसा इज इक्वल टू dy बाई dx, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस y log x ये हो गया, और यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 माइनस और dy बाई dx, और इधर हो गया y स्क्वायर बाई x। अब देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई x, और यहाँ से इसको 1 माइनस y लॉग x। तो आप डायरेक्ट देखिए सेम वही आपका रिजल्ट आ गया। तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो लेक्चर में इसको जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका शॉर्टकट, इस टाइप के जितने भी इनफाइनाइट सीरीज़ होते हैं तो उसका ट्रिक बताऊँगा। तो पहले अभी हम लोग इसका कंसेप्ट क्या है वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, और ऐसे ऐसे ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब फंक्शन इटसेल्फ एक्सपोनेंशियली या प्रोडक्ट के फॉर्म में या एडिशन के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में रिपीट करता है इनफाइनाइटली, तो इनफाइनाइट सीरीज़ का हो गया। इसमें से ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है और यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ओरिजिनल फंक्शन को एज इट इज़ लिख दीजिए, साइन एक्स हो गया, और उसके बाद जो रिपीटेशन फॉर्म है उन सारे के पर y। तो यहाँ देखिए कि ये मेरा किस टाइप का हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस। तो इसका मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता रखा है, क्या है कि f(x) टू दी पावर gx ऐसा रहे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन जैसा है एज इट इज़ लिख दीजिए, gx बाई fx d ऑफ fx बाई dx प्लस log fx इंटू d ऑफ
gx, ये इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। तो डायरेक्ट आप चाहे तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहाँ आप यूज कर सकते हैं, या नहीं तो लॉग ले सकते हैं। ठीक है, स्पेशली इसके लिए अलग से ट्रिक आता है, तो वो मैं आपको बताया हूँ कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊँगा। तो चलिए अभी हम इस वाले फॉर्म से इसको ब्रेक करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई इधर dx, और इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उस फॉर्म पे हमें लाना होगा। तो यहाँ साइन x टू दी पावर y एज इट इज़, ये न्यूमरेटर में लिखिए, ये इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे साइन x, और इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x हो जाएगा, प्लस लॉग साइन x, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, ये हो गया। अब ये टर्म देखिए, यहाँ dy बाई dx है और यहाँ भी dy बाई dx है, बस ये वाले टर्म को आपको इधर लाना है। ठीक है, इस वाले टर्म को सीधे यहाँ लाना है। तो आप क्या लिखेंगे, dy बाई dx, और साथ में देखिए इसके जगह आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है y से। तो एक स्टेप और आगे हम ले चलते हैं, इसके प्लेस पर यहाँ देखिए y लिखा है, तो y लिख दिया, साइन x, cos x बाई साइन x को सीधे डायरेक्ट हम cot x लिख सकते हैं। तो y cot x प्लस लॉग साइन x dy बाई dx, ये हो गया। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस वाई लॉग साइन x dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट x। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग साइन x, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, y टू द पावर रूट x, सॉरी y इज इक्वल टू रूट x टू द पावर रूट x टू द पावर रूट x, और ऐसे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसके लिए जस्ट स्टार्ट हो जाइए, रूट x टू द पावर y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई dx, और इधर डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसके जगह पे ऐसे लिखेंगे y बाई रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x प्लस लॉग रूट x dy बाई dx। ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लिया। इसके प्लेस पर आपको y पुट कर देना है, y रूट x 1 बाई रूट x यहाँ x में कन्वर्ट हो गया तो 2x आप लिख सकते हैं, प्लस लॉग रूट x dy बाई dx। अब देखिए ये dy बाई dx इधर है, यहाँ भी एक dy बाई dx इधर है, dy बाई dx। इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस वाई लॉग रूट x dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2x। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग रूट x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस रूट x प्लस रूट x प्लस ऐसे। तो यहाँ देखिए मेरा ओरिजिनल फंक्शन रूट x है और ये रिपीट हो रहा है एडिशन के फॉर्म में। तो आपको मैंने बताया है कि एक फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिखिए, उसके बाद
जितना रिपीटेशन हो रहा है उन सब के प्लेस पर y पुट कर दीजिए। अब ये मेरे लिए आसान क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इस साइड लाएंगे तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 4। y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस ऐसे रिपीट हो, तो सेम वैसा ही पैटर्न है। यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर एक फंक्शन सिंगल फंक्शन पहले लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस है, और इस यहाँ से यहाँ जो रिपीट हो रहा है इन सब के प्लेस पर आप y पुट कर दीजिए। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, इस y को आप चाहे तो इस साइड ला सकते हैं, कॉस एक्स। अब डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दैट इम्प्लाइज 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस ऐसे, ये भी इनफाइनाइट सीरीज़ का है, तो आप यहाँ y लिखिए, e टू द पावर x, उसके बाद यहाँ से रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ से ये सारे के सारे फंक्शन इनफाइनाइटली रिपीट हो रहे हैं, तो इन सब के प्लेस पर सेम वही y आप पुट कर दीजिए ऐसा। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, यहाँ देखिए अगर इस साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमें चेन रूल लगाना होगा, तो चलिए यहाँ चेन रूल लगाते हैं, x प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x प्लस वाई ही होगा इनटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इस फंक्शन को मैंने y एज्यूम किया था, तो इसके प्लेस पर y पुट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y डी वाई बाई डी एक्स, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई। ये आपका आंसर हो गया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस ऐसे। तो अब यहाँ से देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है उस फंक्शन को एज इट इज़ लिख दीजिए, यहाँ प्लस, उसके बाद 1 बाई, मेरा फंक्शन यहाँ से रिपीट हो रहा है, देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो इन सारे के प्लेस पर मैं यहाँ y पुट कर दे रहा हूँ, ये y हो गया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया
इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इस साइड ले गए। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस u इंटू वी पर x dy बाई डी एक्स प्लस y और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो दैट इम्प्लाइज 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 2y माइनस एक्स। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। ऐसा साइन एक्स टू द पावर रूट एक्स होल टू द पावर साइन एक्स टू द पावर रूट एक्स, ऐसा, और फिर ऐसे ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो अब आप देखिए कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन ये है, तो इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर रूट एक्स, और इसके ऊपर में यहाँ देखिए यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है तो ये y लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स, और ये एक्सपोनेंट के ऊपर में एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट के ऊपर में एक्सपोनेंट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो y रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। बस अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन शॉर्टकट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने शॉर्टकट बताया था वो आप कर दीजिए, साइन एक्स टू दी पावर y रूट एक्स, ऐसा। उसके बाद ये न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन cos x प्लस log sin x, देन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरा dy रूट एक्स बाई डी एक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ से देखिए इस फंक्शन को y लिख देते हैं, तो y मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप चाहे तो। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे y रूट एक्स कॉस बाई साइन कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स u इंटू वी के फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू रूट एक्स, चलिए तो यहाँ करेंगे, हाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू रूट एक्स 1 बाई और यहाँ y हो जाएगा, प्लस अब इस बार रूट एक्स को बाहर और यहाँ dy बाई डी एक्स, ऐसा। ये हो गया मेरा। अब देखिए आगे, यहाँ मेरा dy बाई डी एक्स है, इस dy बाई डी एक्स को इस साइड लाना है। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से जैसे ही आएगा तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो y रूट एक्स, ठीक है। देखिए मैंने इस को यहाँ से मल्टीप्लाई करके इस साइड लाया, y रूट एक्स और साथ में log साइन एक्स, ये, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करके जब मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी dy बाई डी एक्स है तो इसके लिए इक्वल टू, अब यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y log
साइन एक्स बाई 2√x, ये हो गया। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर √x cot x प्लस y log sin x बाई 2√x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस y √x log sin x। ये हो गया। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर। तब तक के लिए जय हिंद।